सुदर्शन चक्र का छिपा हुआ रहस्य। जहां सूरज की किरणें भी थक कर लौट जाती हैं, वहीं द्वारिका के डूबे हुए अवशेषों के बीच एक अजीब सा पत्थर का बॉक्स आज भी शांत पड़ा है। कहा जाता है उसमें बंद है ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी अस्त्र, सुदर्शन चक्र। वही चक्र जिसे एक बार चला दे तो न देव, न दानव, न लोक, न परलोक, कोई भी बच नहीं सकता। शिशुपाल का अंत, एक पल में बदल गई किस्मत, हजारों राजाओं की सभा, गूंजता हुआ शोर, अपमान की सीमाएं पार करता शिशुपाल, और सबके बीच बस शांत बैठे श्री कृष्ण। 99 अपमानों को वे मुस्कुराकर सह गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही 100वीं सीमा टूटी, कृष्ण ने बस नजर उठाई और कहा, बस अब बहुत हुआ। अगले ही क्षण एक तीखी चमक, हवा को चीरती हुई एक गोल अग्निमय रेखा, और फिर शिशुपाल का सिर जमीन पर। लोगों ने बस एक ही चीज देखी, सुदर्शन चक्र। कृष्ण के मन जितना तेज, कृष्ण की इच्छा जितना अचल। वह दिन जब सुदर्शन ने सूर्य को ही छिपा दिया, महाभारत के युद्ध का 14वां दिन। अर्जुन की प्रतिज्ञा, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ नहीं मरा तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कौरव खुश, जयद्रथ छिपा, अर्जुन निराश। लेकिन तभी अंधकार से भरे आकाश में अचानक तेज रोशनी फैलती है, जैसे सूर्य फिर से उगाया हो। असली सूर्य नहीं उगा था, वह सुदर्शन चक्र था, जिसने सूरज को ढक कर दिन को रात बना दिया था। जयद्रथ बाहर आया और फिर अर्जुन के बाणों ने इतिहास बदल दिया। यह चक्र सिर्फ हथियार नहीं, स्वयं विष्णु का हिस्सा है। शास्त्र कहते हैं सुदर्शन चक्र को देख पाना भी देवताओं के बस की बात नहीं। यह सिर्फ विष्णु और शंकर की ऊर्जा को सहन करता है। एक बार लक्ष्य चुन लिया तो ब्रह्मांड का कोई कोना उसे रोक नहीं सकता। समय, लोक, आकाश सब पार करता है, जैसे यह एक अस्त्र नहीं, जीवित चेतना हो। विज्ञान की भाषा में यह क्या हो सकता है? कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स इसे मानते हैं। यह एक गायरोस्कोपिक हाइपरडिस्क वेपन हो सकता है। इसकी गति इतनी अधिक थी कि हवा प्लाज्मा बन जाती थी। यह शायद माइक्रो वर्म होल्स खोलकर स्वयं को टेलीपोर्ट करता था, और संभव है कि यह विष्णु की चेतना से क्वांटम एंटेंगलमेंट के द्वारा जुड़ा था। जहां इच्छा जाती, चक्र वहीं पहुंच जाता। वह घटना जब सुदर्शन चक्र कई लोगों का पीछा करता हुआ गया, यह कहानी दुर्वासा ऋषि की है। क्रोधी, सिद्ध, लेकिन अहंकार से भरे, उन्होंने भक्त अम्बरीश को बिना कारण श्राप दिया। कृष्ण स्वयं नहीं आए, उन्होंने भेजा सुदर्शन चक्र। चक्र ने दुर्वासा द्वारा बनाए गए दानव को भस्म किया। फिर दुर्वासा खुद भागे, पृथ्वीलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, हर जगह शरण मांगी, लेकिन चक्र रुका नहीं। वह काल की तरह पीछा करता रहा। आखिर दुर्वासा वापस लौटकर अम्बरीश से क्षमा मांगने पर मजबूर हो गए। तभी चक्र शांत हुआ। यह घटना साबित करती है यह अस्त्र समय और स्पेस के नियमों से भी परे है। आखिर चक्र कहाँ गया? द्वारिका के नीचे या वैकुंठ? धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कृष्ण जब पृथ्वी छोड़कर गए तो चक्र भी साथ चला गया। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है इस सत्य को छिपाया गया ताकि मनुष्य इस शक्तिशाली हथियार को ढूंढने की गलती न करे। और संभव है कि डूबी हुई द्वारिका के खंडहरों में कहीं वह चुपचाप पड़ा हो, क्योंकि चक्र को होल्ड करने की क्षमता आज भी सिर्फ 2 के पास है, विष्णु और शंकर। सुदर्शन से भी विनाशकारी हथियार? हाँ, शास्त्र में 2 और अस्त्रों का वर्णन है। पहला ब्रह्मास्त्र, दूसरा पशुपतास्त्र। यदि ब्रह्मास्त्र एक बार छोड़ा तो केवल विनाश ही विनाश, भूमि को भी बंजर कर देता है। पशुपतास्त्र यह इतना शक्तिशाली कि स्पेस टाइम को तोड़ सकता है। आधुनिक भाषा में माइक्रो ब्लैक होल जनरेटर कहा जाता है। अर्जुन के पास यह शक्ति थी, लेकिन कृष्ण ने उसे कभी इसका उपयोग नहीं करने दिया। कृष्ण जिनके जीवन को हम समझ ही नहीं पाए। हम कृष्ण को हमेशा मुरलीधर, मुस्कुराते हुए देखते हैं, लेकिन असल जीवन में बचपन, माता पिता से दूर, जन्म से पहले ही भाइयों की हत्या, कंस के भेजे राक्षसों से संघर्ष, राधा को छोड़ना, धर्म की रक्षा के लिए निरंतर युद्ध, अपमान सहना, सारथी बनकर अर्जुन को संभालना, और अंत में अपनी ही बसाई द्वारिका को समुद्र में डूबते देखना। कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं, सबसे गहरा मानव अनुभव है। चाहे चक्र आज जहां भी हो, कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं। सुदर्शन चक्र आज समुद्र के नीचे है या किसी दिव्य लोक में, यह एक रहस्य है।
लेकिन कृष्ण का मार्गदर्शन, उनकी बुद्धि, उनकी करुणा आज भी हर उस व्यक्ति के साथ है जो धर्म, सत्य और साहस के रास्ते पर चलता है। यही कारण है जो दुनिया के लिए मिस्ट्री है, वो हमारे लिए इतिहास है। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।